प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ अरण्यकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं अर्थात स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ने ऐसे दीन बंधु हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तनु तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुबीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहूं बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटि विलास अर्थात भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहूँ, चले जहाँ रावण ससिराहूँ। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन अर्थात हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से श्री लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका पाकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सोदस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी हाही। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वहीं 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाहाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते कि हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता है। जैसे कुत्ता सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हूँ बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा,
आई गयऊँ प्रभु रहूं खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि वधु ही क्षुद्र सस चाहा, भय काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। क्रोधवंत तब रावण लिन्हि से रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाय। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। फिर क्रोध में भड़कर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हूँ दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुख के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायौ किन्हें रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरि को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रासभ खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन जीव सभी दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लिन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गीधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सिजनि त्रासा, करहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चल सिन जानहि मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा कि रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा।
यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल गृह जाहू, नाहित अस होई बहु बाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला कि रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहू बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष अपावक घोरा, हुई सकल सुल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। रावण योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बियथ किन्न महिगीरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छा तेहि। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़िसी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख धरा खगधरनी, सुमरी राम करि अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती विलाप जाति न बसीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था, अर्थात बहुत था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी। एहि विधि सीत ही सोलय गयऊँ, बन अशोक महराखत भयऊँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।